रात की तारीकी में जब चांद आसमान पर पूरे जोबन पर था, गांव के किनारे मौजूद गुंजान जंगल से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। गांव के लोग सहम गए, दरवाजे बंद कर लिए और अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। ये कोई आम चीख ना थी, बल्कि वही मनहूस आवाज थी जो हर पूरे चांद की रात को आती थी। लोग कहते थे कि ये औचुल जंगल की चीख है जो अपनी शिकार की तलाश में निकलती है। इस गांव में एक नौजवान बहादुर लड़का रेहान रहता था। इसे उन कहानियों पर ज्यादा यकीन न था, लेकिन वो हमेशा उन आवाजों के पीछे छुपे राज को जाना चाहता था। एक दिन जब पूरे चांद की रात आई, इसने फैसला किया कि वो जंगल में जाकर इस चीख का असल सबब मालूम करेगा। रेहान ने हाथ में मशाल ली और जंगल की तरफ निकल पड़ा। जूं जूं वो आगे बढ़ता गया, दरख्तों की शाखें अजीब अंदाज में हिलने लगे, जैसे कोई उनमें छुपा बैठा हो। अचानक एक तेज सर्द हुआ चली और मशाल बुझ गई। अब हर तरफ मुकम्मल अंधेरा था। रेहान की सांसें तेज हो गई, मगर वो पीछे नहीं हटा। अचानक दरख्तों के दरमियान एक धुंधली सी परछाई नजर आई। वो एक लंबे कद की औरत थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें अंगारों की मानिंद दहक रही थीं और नाखून नोकीले खंजर जैसे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता रेहान की तरफ बढ़ने लगी। रेहान ने हिम्मत न हारी और ऊंची आवाज में कहा, तुम कौन हो? चुड़ैल एक खौफनाक कहकहा लगाकर बोली, मैं इस जंगल की मालिक हूँ। जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। रेहान को एहसास हुआ कि इसे जल्द कुछ करना होगा। इसे याद आया कि इसकी दादी कहा करती थी कि चुड़ैलों को मुकद्दस अल्फाज से रोका जा सकता है। इसने फौरन सूरत अल फातिहा पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही वो मुकद्दस अल्फाज पढ़ने लगा, चुड़ैल की चीखें बुलंद होने लगे। इसका चेहरा मुड़ने लगा, इसके बाल हवा में लहराने लगे और अचानक वो एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। सुबह हुई तो रेहान जिंदा सलामत गांव वापस पहुंचा। गांव वाले हैरान भी थे और खुश भी कि वो बच गया। इस दिन के बाद कभी भी इस जंगल से किसी चुड़ैल की चीख सुनाई ना दी। रेहान की बहादुरी और अकीदे की मजबूती ने गांव को एक बड़े खतरे से बचा लिया था। लोग इस वाकये को नस्लों तक सुनाते रहे और खौफनाक जंगल की चुड़ैल सिर्फ एक भयानक कहानी बनकर रह गई।